एक साधक का लक्ष्य क्या हो? यदि सिद्धियों की प्राप्ति साधना का लक्ष्य होगा, तो ये तो आपके कर्मों को और अधिक बढ़ाएगा। तो फिर अगले जन्म में आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी कि नहीं, इसका किसी को पता नहीं रहेगा, भले ही आपने इस जन्म में सिद्धियों की प्राप्ति कर भी ली हो। तो फिर क्या लक्ष्य होना चाहिए एक साधक का? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और माध्यम क्या होगा? नवमुंडी आसन। इस आसन के बारे में हम विस्तार से कुछ ही क्षणों में चर्चा करने जा रहे हैं। सत्य मानिए, ये वीडियो बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि ये जुड़ा है ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के साथ, ये जुड़ा है मां काली के साथ और भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ। हर एक साधक के लिए, हर एक भक्त के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कारण मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको सुंदर लगेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी। चलिए अब बिना किसी विलंब के हम चर्चा करते हैं इस नवमुंडी आसन की, जो हमें बताएगा हमारा लक्ष्य क्या हो। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सर्वप्रथम, ज्ञानगंज क्या है? जितने भी लोग इस चैनल के साथ में लंबे समय से जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि हमने बहुत सारे वीडियोस करे ज्ञानगंज पर यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि ज्ञानगंज एक सिद्धाश्रम है। ये एक ऐसा अद्भुत आश्रम है जो इस धरती पर है भी और नहीं भी। ये दृश्य भी है और अदृश्य भी। यहां पर जो गुरु हैं, यहां पर जो ऋषि मुनि साधक हैं, साधु हैं, ये कई वर्षों से, यानी कि सैकड़ों वर्षों से जीवित रह करके साधनाएं कर रहे हैं। यहां पर जो गुरु हैं उनकी आयु 1000 वर्ष, 1300 वर्षों तक भी है। बहुत ही अद्भुत आश्रम है। तो पहली बात तो यह होगी कि ज्ञानगंज का हमने संक्षिप्त में एक स्वरूप समझ लिया है, यानी कि इसकी शक्ति क्या है समझ ली है। दूसरा, ये नवमुंडी आसन की स्थापना किसने करी? ज्ञानगंज से ही आए हुए एक परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज। ये बंगाल से आए थे, परंतु इन्होंने 12 वर्षों तक ज्ञानगंज में साधना करी, ज्ञान प्राप्त किया। सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, ऐसे कई सारे और ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। फिर काशी में इन्होंने अपने आश्रम में इस नवमुंडी आसन की स्थापना करी। अब तीसरी जो बात हमें समझनी आवश्यक है वो ये है कि ये नवमुंडी में आसन क्या हो जाता है। नवमुंडी आसन के अंदर आसन क्या है? आसन दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जो वस्तु हम बिछाते हैं, वो जो बिछौना होता है जिस पर बैठ करके हम ध्यान करते हैं, तो वो कुशाकासन हो जाता है, वो सिल्क का होता है, कंबल का होता है, ऐसे। दूसरा जो आता है वो तंत्र के अंदर जो पोज हम लेकर के बैठते हैं, वो जो पोस्चर होता है हमारा बैठने का, जैसे पद्मासन। तो यहां पर जो आसन है वो दोनों ही प्रकार से एक ही होकर के हमें समझना होगा। यानी कि ये नवमुंडी आसन में आसन समझ लिया है, मुंडी को जब हम समझ लेंगे तो हमें आसन का, वो दोनों का एक हो जाना समझ में आ जाएगा। यहां पर जो मुंडी है वो बात हो रही है आपके अपने शरीर की, जब वो शव रूपी हो जाता है, जब वो शव का रूप धारण कर लेता है, तब आप उसे उसके ऊपर बैठ करके जो ध्यान करते हैं, धारणा से जब आप ध्यान की ओर जाते हैं, अपने ही शरीर पर आसीन हो करके, और वहां पर जो अलग अलग स्तर, अलग अलग आयाम आप पार करते हुए जाते हैं, ब्रह्मांड के भी परे, वही ये 9 आसन है, ये 9 आयाम है। इसी कारण इसे नवमुंडी आसन कहा जाता है। शव पर आसीन होकर के अलग अलग स्तरों को आप जब पार करते हैं, नवमुंडी आसन। अब यहां पर हमें अगला जो शब्द है वो समझना होगा, और वो है कि ये अंड और भुवन क्या होते हैं जब हम बात करते हैं इस संपूर्ण संसार की, जगत की। क्योंकि इसके बारे में पुराणों में भी कहा गया है,
इसके बारे में उपनिषदों में ध्योलोक इत्यादि, भू भुव स्वः, ऐसे करके अलग अलग जो बातें कही गई हैं वो क्या है। तो यहां पर हमें सर्वप्रथम ये समझना होगा कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इसमें 14 भुवन आते हैं, जिसमें से पृथ्वी भी एक है। पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं, वो जो भुवन हैं, वो हम समझ सकते हैं कि वो लोअर लोक होते हुए नरक तक पहुंचते हैं, जिसमें आता है तल, वितल, फिर रसातल, फिर नरक। नरक भी कई तरह के होते हैं और ये पहुंचता है अवीची नरक तक। पृथ्वी के ऊपर के जो लोक हैं, वो जो भुवन है, उनमें से सर्वप्रथम आता है अंतरिक्ष। इस अंतरिक्ष के ऊपर आता है स्वर्ग। स्वर्ग के भी अलग अलग आयाम है, अलग अलग स्तर है, जिसमें सबसे निम्न जो आयाम है, नीचे का जो आयाम है, उसे हम भोगलोक कहते हैं। इस भोगलोक के जो कर्ता है वो है इंद्र, इंद्र देवता। फिर ऊपर के जो लोक हैं, जिसमें मह, जन, तप, फिर सबसे ऊपर आता है सत्यलोक। ये जो सत्यलोक है, ये जो भुवन है, जो ब्रह्मांड का आप कह सकते हैं एक ऊपरी स्तर का अंतिम छोर जो है, इसके जो कर्ता है वो त्रिगुण ईश्वर है। वही त्रिगुण ईश्वर जो सत, रज और तम के अधिष्ठाता हैं, इसके कर्ता हैं, इसी को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अलग अलग आयाम हो गए हैं, अलग अलग स्तर हो गए हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे के नरक, ऊपर के स्वर्ग, नरक के अलग अलग स्तर हैं, स्वर्ग के अलग अलग स्तर हो जाते हैं। इतना व्यापक, इतना विस्तृत है ये हमारा ब्रह्मांड। अब यहां पर एक और बात समझनी आवश्यक है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे करके एक बात कही है उपनिषदों में, यानी कि ये जो ब्रह्मांड हमें अधिदैविक रूप से दिखता है, वही आध्यात्मिक रूप से हमारे भीतर भी है। हमारा जो शरीर है, यही पिंड रूपी ब्रह्मांड है, और इसमें भी ये सभी भुवन हैं, सभी स्वर्ग आते हैं। तो अब हम चलते हैं एक मुंडी आसन को समझने के लिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। अब थोड़े ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि योगी शव रूपी होकर के स्वयं उस पर आसीन जब होता है, वो मुंडी आसन कहलाता है। अब ये किस प्रकार से होता है? तो यहां पर विशुद्धानंद जी ने बताया था कि एक योगी जो है, पहली बात तो यह है कि साधक और योगी में अंतर होता है। साधक साधना करता है, सिद्धियां उसकी कामना का विषय होती है। योगी जो है, इन सिद्धियों को सामान्य मानते हुए और आगे बढ़ता है। उसका लक्ष्य कुछ और ही होता है। योगी का लक्ष्य मोक्ष भी नहीं होता है। योगी का लक्ष्य दृष्ट भाव से, यानी कि एक दृष्टा भाव रख करके वो लीला को देखना चाहता है और उसका आनंद लेना चाहता है। ये योगी का लक्ष्य होता है। परंतु ये कब होता है, यही इस पूरे नवमुंडी आसन का रहस्य है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर विशुद्धानंद जी ने बताया कि एक योगी सर्वप्रथम प्राणायाम के माध्यम से, और भी कई सारी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, वो करके अपने शरीर को शिथिल बना देता है, यानी कि प्राणों को रोक लेता है, शिथिल बनाता है, जिससे कि उसके अंग प्रत्यंग, जो भीतर के भी अंग होते हैं, उन सब की जो क्रिया होती है वो थम जाती है, रुक जाती है। यानी कि अब योगी जो है वो शव रूपी हो गया है। अब वो धारणा करके, यानी भावना से, धारणा से ही वो स्वयं को प्रेत रूप में, हम यहां पर अब आत्मा की बात कर रहे हैं, जब वो एस्ट्रल रूप में आ गया है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसे सुना होगा आपने, जो एस्ट्रल रूप में आ गया है, अब वो अपने ही शरीर जो कि शव है, उस पर प्रेत रूप में, एस्ट्रल के अंदर वो प्रेत ही होता है, प्रेत रूप में स्वयं
को आसीन कर लेता है। शव शव पर स्वयं की धारणा करके आसीन अब वो हो चुका है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि अपने शरीर के जितने भी भुवन है होते हैं, जितने भी भुवन हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष, फिर भोगलोक, फिर महर, जन, तप, सत्य, इन्हें सबको पार करता हुआ ब्रह्मांड के ऊपर जब वो आसीन हो जाता है, तब वो ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। इसी को एक मुंडी आसन योगी कहा जाता है। ये भी बहुत कठिन है, कुछ विरले ही कर पाते हैं। परंतु अब यहां पर वो जो योगी है वो ब्रह्मा स्वरूप हो गया है, यानी ब्रह्मदेव स्वरूप हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा ही तो है इस ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, इसके कर्ता। अब वो ब्रह्मांड के ऊपर स्वयं को स्थापित कर लेता है। अब इसका एक और गहरा अर्थ ये हो गया है कि चूंकि ये जो ब्रह्मांड है और वो जो अधिदैविक रूप से, देखिए यहां पर वो ब्रह्मा नहीं बना है, ब्रह्मा स्वरूप हो गया है, क्योंकि एक अधिदैविक रूप से बाहर एक बाह्य रूप से ब्रह्मांड चल रहा है और एक ब्रह्मांड हमारे भीतर है। योगी स्वयं के भीतर के ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेता है, कर्ता बन जाता है। तो अब वो ब्रह्मा स्वरूप हो गया है। इसका अर्थ ये है कि वो जो बाहर का ब्रह्मांड है और स्वयं का ब्रह्मांड है, इन दोनों में जो प्रधान तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। वो जो एलिमेंट अर्थ, वो जो पंच तत्व आते हैं, उसमें जो प्रधान तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। अब एक मुंडी आसन में जो योगी है वो इस पृथ्वी तत्व पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। बहुत ही अद्भुत स्थिति होती है, क्योंकि अनगिनत ब्रह्मांड है, उन सभी पर इस योगी का आधिपत्य है, परंतु फिर भी वो इसके पार नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे भी और अधिक क्रिया करनी होगी। जब वो ब्रह्मांड के पार जाएगा तभी वो द्विमुंडी आसन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएगा। अब हम बात करते हैं द्विमुंडी आसन की। यहां पर जब योगी उसी शव पर आसीन हो करके और अधिक क्रियाएं करता रहता है और अधिक समय तक क्रियाएं करता रहता है, तब वो पहुंचता है प्रकृति अंड में, यानी कि ब्रह्मांड को भेदन, ब्रह्मांड का भेदन करता हुआ अब वो बाहर पहुंचता है प्रकृति अंड में। यहां पर जो प्रधान तत्व है वो है जल, और इसके कर्ता जो है वो है विष्णु। ये जो विष्णु है, ये ब्रह्मांड के जो विष्णु है उनसे अलग है। ब्रह्मांड में भी एक विष्णु है जो इसके पालन करता है। योगी ने उनका जो एक सीमा है उसको पार कर लिया है, पार करके ही वो प्रकृति अंड में पहुंचा है, और यहां के जो कर्ता है वो विष्णु है। यहां पर जब एक योगी पहुंच जाता है तब वो 24 तत्वों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, उसका कर्ता हो जाता है। यहां पर जो योगी है वो विष्णु स्वरूप हो जाता है। अभी भी ये विष्णु नहीं बन जाता है, विष्णु स्वरूप हो जाता है। इसे द्विमुंडी आसन कहते हैं। इसके बाद में योगी पुनः और अधिक योगिक क्रियाएं करता है। अभी भी शव पर आसीन है, परंतु 2 मुंडी हो चुके हैं। तीसरा स्तर अब उसे पार करना है। यहां पर जब वो इस ब्रह्मांड से परे जाकर के प्रकृति अंड को भी भेद देता है, तब वो पहुंचता है माया अंड की सीमा पर। यहां पर माया का ही आधिपत्य है, सब कुछ अंधकारमय है, कुछ भी नहीं है, केवल माया ही माया है। परंतु माया जो है वो स्वयं से ही क्रियाशील नहीं हो सकती है, माया को आधार चाहिए। ये जो आधार है यही रुद्र है, और यही है जब योगी जो है वो अब रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, वो जो अधिदैविक रूप से
वो जो बाह्य रूप से वो रुद्र है योगी, वो नहीं बनता है, परंतु स्वयं का जो ब्रह्मांड है उसको पार करता हुआ, प्रकृति अंड उसको पार करता हुआ अब वो माया अंड में पहुंच गया है। यहां पर माया ही माया है। ये जो स्थान है ये समय से परे है। योगी यहां पर पहुंचा अवश्य है, परंतु वो कालातीत अभी भी नहीं हुआ है, स्थान समय से परे है। यहां पर योगी रुद्र स्वरूप हो जाता है। यही त्रिमुंडी आसन कहलाता है। यहां पर पहुंच करके योगी जो है वो अतिश्रेष्ठ योगी कहलाता है। अब यहां पर हमें एक बात और समझना आवश्यक है कि यहां पर रुद्र जो है वो लीला के ही कारण, अर्थात ये कि जब शिव लीला के लिए उन्मुख होते हैं तब वे स्वयं को शव रूपी बना देते हैं और फिर वो माया को लीला करने देते हैं, खेलने देते हैं, ताकि शिव आनंद ले सकें उस माया का। और यही वो रहस्य है कि एक योगी जो है वो भी इस प्रकार से शव होकर के रुद्र स्वरूप हो जाता है और यहां पर ही माया जो है वो अपनी क्रियाएं करती है। अब यहां से इसका भी भेदन करता हुआ योगी पहुंचता है चौमुंडी आसन पर। ये जो स्थान है ये एक अद्भुत सा रहस्यमय स्थान है, परंतु ये माया के परे है। और चूंकि ये माया के परे है, यहां पर आनंद ही आनंद है। ये शक्त अंड हो जाता है, यानी यहां पर अब जो है शक्ति का आधिपत्य है, परंतु ये दो स्तरों पर है। कोई विभाजन नहीं है कि चौमुंडी आसन के अंदर दो भाग हो गए हैं, परंतु ये कह सकते हैं कि दो छोर इसके अंदर इस स्तर पर आ जाते हैं। ये जो शाक्त अंड है, तो अभी तक हमने क्या समझा? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के परे प्रकृति अंड, उसके परे माया अंड। तो यहां पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, और यहां पर अब शाक्त अंड। शाक्त अंड के दो छोर हैं। एक है जिसके कर्ता है ईश्वर, ये वो दृश्य स्वरूप है, और इसी का ही एक और स्वरूप है जो है सदाशिव। सदाशिव जो है ये शांभवी मुद्रा में है, आदि आंखें बंद हैं, आदि खुली हैं। ये इनर्ट रूप में है, यानी ये क्रिया नहीं कर रहे हैं, ये केवल दृष्टा बन करके हैं। ईश्वर जो है यही सभी लीलाएं कर रहे हैं। ये जो ईश्वर हैं ये पहले के ईश्वर से अलग है। और यहां पर जब योगी पहुंचता है तब वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, और यही चौमुंडी आसन कहलाता है। यहां पर केवल आनंद है, ये भी समय से परे है। माया यहां पर नहीं है, परंतु ये अभी भी मायातीत नहीं है, क्योंकि अभी भी माया के परे एक और माया है। तो ये जो चौमुंडी आसन है, यहां पर ईश्वर स्वरूप होकर के भी योगी तृप्त नहीं होता है। उसका कारण ये है कि ये ईश्वर जो है ये भी बंधा हुआ है। ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्स लेता है। किससे? सदाशिव से। तो अब जो साधक है, वो जो अब योगी हो चुका है और वो योगी से अतिश्रेष्ठ योगी बन चुका है, वो और अधिक क्रियाएं करता है उसी शव पर, और अब वो पहुंचता है सदाशिव स्वरूप पर। अब वो सदाशिव स्वरूप हो जाता है, और यही पंचमुंडी आसन है। इसी की स्थापना श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी करी थी। ये जो स्तर है ये एक योगी के लिए कई जन्मों की साधना के बाद में आता है। इस स्तर पर पहुंच करके योगी जो है वो दिव्य योगी कहलाता है। ये चिद राज्य हो जाता है। अब यहां पर पहुंच करके क्या होता है, बहुत अद्भुत बात है। अभी तक हमने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, इनको एक योगी ने पार कर लिया है।
सदाशिव का स्वरूप एक योगी ने प्राप्त कर लिया है, दिव्य योगी एक योगी बन चुका है। अब ये सभी जो हैं ये प्रेत रूप में उस शिव के ऊपर, उस शव के ऊपर आसीन है। परंतु चूंकि अब ये जो योगी है ये इन चारों प्रेतों के भी और ऊपर हो चुका है। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव भी। तो ये चारों के बाद में पांचवा जो स्तर पार कर लिया है योगी ने, उसके ऊपर जब ये आसीन हो जाता है, इसी को पंचमुंडी आसन कहते हैं। एक तो शव उस योगी का है, उसके बाद में ये सभी जो स्वरूप हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इसके ऊपर जब योगी बैठता है, वो अब जो योगी है वो आसीन जब हो जाता है, यही सदाशिव स्वरूप को पार करके पंचमुंडी आसन हो जाता है। परंतु आपने जब भगवती त्रिपुरा सुंदरी का जो चित्र होगा वो देखा होगा, उस पर आप ये देखेंगे कि सदाशिव के ऊपर कौन विराजमान है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि जो योगी है अब वो पहुंच गया है काली के क्षेत्र में, मां काली के क्षेत्र में, और काली है जो सदाशिव के ऊपर पांव रखकर विराजमान है, खड़ी है वो आधार बना करके सदाशिव को। तो यहां पर अब पंचमुंडी आसन के बाद आप पहुंचते हैं काली के चरणों में। काली अब आप पर आसीन है। ये एक ऐसा आसन है जो कुछ गिने चुने विरले ही जिस पर पहुंच पाते हैं, जन जन्मांतर लग जाते हैं। नवमुंडी आसन तक पहुंचने के लिए श्री विशुद्धानंद जी महाराज को 40 वर्षों की सतत तपस्या लगी थी, कठोरतम तपस्या। तब 1935 में, 14 फरवरी 1935 में उन्होंने इस मुंडी की, नवमुंडी आसन की स्थापना करी और बताई अपने शिष्यों को। अब इसके बाद में क्या होता है? काली के चरणों तक आप पहुंच चुके हैं। इसका अर्थ है कि आप शून्य भाव में आ चुके हैं, शून्य रूप में आप आ चुके हैं। परंतु फिर भी हमें ये बात समझनी होगी कि हम जब प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के बाद आता है मूल प्रकृति। हम जब माया की बात करते हैं तब आता है महामाया, और जब हम बात करते हैं मां की तो उसके एक और ऊपर का स्तर आता है जगदम्बा का, जगत माता का। ये जो ब्रह्मातीत मम भाव है, इस पर योगी पहुंचने की और चेष्टा करता है, उस दिव्य स्वरूप को वो छूने की चेष्टा करता है, वहां तक पहुंचने की चेष्टा करता है। तो अब इसको योगी पार करता है, मां काली के चरणों को प्रणाम करके और आगे बढ़ता है। ये हो जाता है षष्ठ मुंडी आसन। यहां पर योगी परमेश्वर का स्वरूप ले लेता है। ये जो स्तर है, यहां पर एक योगी सूर्य मंडल से भी और परे चले जाता है, सूर्य मंडल से भी परे। अब उसके बाद में वो और आगे बढ़ते हुए पहुंचता है सप्त मुंडी आसन पर। ये जो स्थान है ये महामाया का क्षेत्र है। यहां पर पहुंच करके योगी जो है वो महामाया के उस भाव में पहुंच जाता है। उसके बाद में इसको भी फिर भी योगी पार करता रहता है। यहां पर मैं पुनः आपको बात करता हूं जगदम्बा की। यहां पर मैं पुनः बात करता हूं जगदम्बा की। जगदम्बा जो है वो तभी जगदम्बा कहलाएंगी जब तक वो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों की जननी नहीं होती है। तीनों का जन्म जिनसे नहीं होता है वो जगदम्बा कैसे हो सकती है? इसी कारण हमें ये वाली बात को जानना होगा। ये एक और रहस्य है कि जगदम्बा के भी दो भाव आ जाते हैं, दो रूप आ जाते हैं। एक रूप है, दूसरा निराकार भाव है। जो रूप है, जो स्वरूप है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जिसके दर्शन कर सकते हैं,
जगदम्बा के, वो है जगत प्रसवनी प्रत्यक्ष मां। जगत प्रसविनी प्रत्यक्ष मां, इनका आप दर्शन कर सकते हैं, ये दर्शन देती हैं, ये इनका स्वरूप है, ये आकार है इनका कोई। तो जैसी आपकी धारणा होगी उस रूप में आ जाएंगी, परंतु ये रूप है। इसके भी और परे जो है, जिस पर एक साधक, एक योगी बन करके पहुंचना चाहता है, काली के चरणों को छू करके वो और काली का एक और स्वरूप देखना चाहता है जो कि निराकार है, उसमें केवल भाव है, जो महाभाव रूप है, वहां तक योगी पहुंचना चाहता है। जिस पर वो पहुंचता है, ये इस छठे मुंडी आसन को पार करके, सप्त मुंडी आसन को पार करके अष्टमुंडी आसन तक वो पहुंचता है। अब ये जो अष्टमुंडी आसन है, यहां पर एक योगी गुरु का स्वरूप ले लेता है। गुरु जो है ये वो नहीं है जो भौतिक रूप से हमें गुरु हमारे जो होंगे। ये जो गुरु है ये परम शिव ही है, परम शिव। क्योंकि वही जो है, वही अपनी अनुकंपा से, अनुग्रह से इस पृथ्वी पर एक अन्य मनुष्य के माध्यम से, जिनको हम अपना गुरु मान लेते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो परम शिव हैं ये और योगी इस अष्टमुंडी आसन को पार करते हुए, इसको भेदन करते हुए एक रूप हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, एका हो जाते हैं। और यही वो स्तर है जो कि बिंदु, जहां पर हम समझते हैं, जो कहलाता है परम शिव जो है, ये शक्ति के उस निराकार रूप से अलग नहीं है जो हमने पहले जगदम्बा का रूप जाना था, जो कि एक स्वरूप था, जो कि जगत प्रसिद्धिनी प्रत्यक्ष मां थी। वो मूल प्रकृति है, परंतु मूल प्रकृति के भी और आगे बढ़ेंगे जब हम, तब वो महाभाव रूप आ जाता है जो कि निराकार रूप है। यहां पर आनंद और रस एक ही है, शिव और शक्ति एक ही है। और यहां पर अब क्या होता है, ये जो नवमुंडी जो है, इस पर अब आसीन कौन है? ललिता, भगवती ललिता। वो जो त्रिपुरा सुंदरी है, वो ललिता रूप में अब शव पर आसीन है। काली और ललिता में अंतर क्या है? काली जो है वो शून्य है, कुछ भी नहीं है। ललिता जो है वहां पर सब कुछ ही वही है। जब हमने त्रिमुंडी आसन की बात करी थी, वहां पर द्वैत भाव होता है। माया जो है वो द्वैत का भाव प्रकट करती है, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो अद्वैत भाव है। तो ये द्वैत से अद्वैत का भाव है, जो सभी उपनिषदों ने कहा है, वेदों में जो कहा गया है, पुराणों में जो कहा है, योग वशिष्ठ में कहा गया है, तंत्र के हर एक ग्रंथ के अंदर यही कहा गया है। और इसी की प्रत्यक्ष रूप से स्थापना विशुद्धानंद जी महाराज ने करी थी। नवमुंडी आसन, शव पर आसीन है मां ललिता। पंचमुंडी तो किस प्रकार से है? शव, शव के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव। फिर आप योगी, जो एक दिव्य योगी है, और उसके ऊपर काली। दिव्य योगी की यात्रा और ऊपर चलती है, फिर वो पहुंचता है ललिता के क्षेत्र में, जहां पर अब ललिता इस योगी के ऊपर आसीन है। यही चित्र हम देखते हैं, जो तंत्र, जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी से जुड़े हुए तंत्र हैं, उनमें जो चित्र आता है, उसका जो रहस्य है वो यही है। सभी कुछ ललिता है, सभी कुछ इनकी लीला है, इनके परे और कुछ भी नहीं है। यही अद्वैत का भाव है। नवमुंडी आसन का रहस्य यही है। ये भगवती ललिता की गोद में जब आप पहुंचते हैं, यही एक योगी की परम इच्छा होती है, यही आपका लक्ष्य होता है। आशा करता हूं कि आपको इतना विस्तृत जो आख्यान सुनने को मिला है, ये आपको आनंददायक लगा होगा, कहीं ना कहीं लाभप्रद लगा होगा अपनी साधना में, अपने योगी बनने की यात्रा पर। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य ही कर लीजिए, सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलें,
और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे बस जानकारी में लेता हूं। धन्यवाद।